वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रियम 25 टैबलेट के बारे में। लिब्रियम 25 टैबलेट कहाँ चलती है, किस बीमारी का इलाज करती है, इसकी क्या डोज होती है, कितने दिन तक लेने से आराम मिलता है और साइड इफेक्ट क्या है, क्या इस दवा की आदत पड़ती है नहीं पड़ती, सब कुछ समझे। देखिए भैया, लिब्रियम एक अबट कंपनी का ब्रांड आता है, काफ़ी अच्छा ब्रांड आता है। 10 mg में और 25 mg में आता है। ये ना 10 की पैकिंग में और 15 की पैकिंग में एक पत्ता मिल जाता है, यानी एक पत्ते के अंदर 10 टैबलेट भी आती है और 15 भी आती है। 15 टैबलेट अगर आप लोगे ना तो 150-160 रुपये आसपास पड़ता है, तो इतना महंगा भी नहीं है और इतना सस्ता भी नहीं है। 10 रुपये की एक गोली पड़ती ही पड़ती है। अबट कंपनी बनाती है। इसके अंदर कंटेंट आता है क्लोरडाइजिपोक्साइड। क्लोरडाइजिपोक्साइड क्या होता है, कब दिया जाता है, इसको समझेंगे। तो 10 mg में और 25 mg में अवेलेबल होता है और ये दवा हाई प्रिस्क्राइब होती है, ऐसे आप सेल्फ यूज मत कर लीजिएगा। देखिए, ब्रेन के अंदर केमिकल मैसेंजर होता है गाबा, GABA गाबा। उस केमिकल मैसेंजर को बढ़ाकर काम करती है। केमिकल मैसेंजर और भी होते हैं, सेरोटोनिन या आप कह सकते हैं डोपामाइन, इनके अलावा भी कई सारे आते हैं। गाबा भी बहुत ज़रूरी होता है, सेरोटोनिन गाबा बहुत ज़रूरी होता है। कई बार इनकी कमी के कारण व्यक्ति को थोड़ा सूनापन, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, थॉट्स नेगेटिव आना, गलत सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना, डीप सोचना। ऐसा नहीं मतलब अच्छी बात है सोचना, लेकिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से सोचना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, गलत विचार आना, डर लगना, बहुत ज़्यादा अंदर रहना, घुट के जीना, इस तरह की जो प्रॉब्लम हो जाती है, ये एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। एंजाइटी के सिम्टम होते हैं, नींद नहीं आ रही है, पूरी रात जग रहा है, सोच में बैठा है, कुछ सोच के डर रहा है, इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। और भी कई तरह के सिम्टम होते हैं। तो एंजाइटी में चलती है। एंजाइटी को ये कम करती है और व्यक्ति को बाहर लाती है। अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है, उसको टेंशन है किसी बात की, नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, पूरी पूरी रात जगा रहता है, किसी चीज़ को लेकर डर रहा है, किसी से कह नहीं रहा और अकेला बहुत ज़्यादा रहने लगा है, तो वहाँ पर फिर डॉक्टर इसको दे के व्यक्ति को बाहर लाते हैं। हालांकि ना कई तरीके की और भी एंजाइटी के लिए दवाइयाँ बहुत अच्छी आती है, क्लोनाजिपाम, एसिटालोप्राम, बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन ये भी आती है, वो डॉक्टर का एरिया होता है कब क्या देना है। तो अगर व्यक्ति को थोड़ी बहुत चिंता रहती है, उसको ये ठीक कर देता है। कई बार दोस्तों ये जो सोल्ट होता है ना, ये आंतों की प्रॉब्लम एक होती है, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। IBS एक आंतों का, पेट का एक रोग होता है। व्यक्ति को दस्त लगना या मरोड़ आना, कब्ज बनना, पेट दुखना, गैस बनना, फ्लूटनेस होना, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो कई बार एंजाइटी के कारण भी वो दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ पर दे सकते हैं। हालांकि वहाँ पर ये कॉम्बिनेशन में भी आ सकता है, जैसे कि क्लीडिनियम आता है, क्लीडिनियम एंटासिड सोल्ट होता है क्लीडिनियम। जैसे कि लिब्रेक्स टेबलेट आती है, उसके अंदर ये भी आता है और क्लीडिनियम भी आता है, तो IBS प्रॉब्लम में दिया जाता है लिब्रेक्स टेबलेट। तो इस तरीके से कई बार वहाँ पर भी ये चलाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एंजाइटी के कारण ही वो दिक्कत होती है। कई बार वो थोड़ा सिम्टम बढ़ा देती है एंजाइटी के कारण, तो कई बार व्यक्ति चिंता भी कर लेता है बहुत ज़्यादा बीमारी को लेकर, तो वहाँ पर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। ऐसा नहीं कि एंजाइटी के कारण IBS होता है, IBS होने के कई सारे मुख्य कारण होते हैं। कई बार होता है कि व्यक्ति उसके कारण एंजाइटी ले लेता है, तो वहाँ पर फिर ये साथ में दोगे तो रिलैक्स रहेगा, बीमार महसूस नहीं करेगा, बस यही होता है और क्या। बाकी क्लीडिनियम जो होता है वो है मेन साल्ट। बात जब इसकी किस तरह से डोज ली जाती है, कितने दिन तक ले, तो एक सुबह एक शाम या फिर रात को एक गोली सोते समय, इस तरीके से हो सकती है। और अपनी बीमारी के हिसाब से आपके डॉक्टर ने जो भी दिया उस तरीके से लीजिएगा। वीडियो का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, ना कि ट्रीटमेंट बताने का। कई लोग पूछते हैं कब लेना है, कितनी लें, अरे भैया वीडियो का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, वो चाहे आप नेट पे देख सकते हैं, वो चाहे आप वीडियो में देख सकते हैं, हम भी नेट पे देख के ही बनाते हैं, तो इन्फॉर्मेशन थोड़ा अच्छे तरीके से समझा देते हैं, बस यही होता है। बाकी ऐसा नहीं है कि जो बता दिया वैसे ही लेना है, हमेशा डॉक्टर ही सुपर होता है, उनके हिसाब से ही लेना है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है काम अगर आप सेल्फ यूज कर रहे हो कोई भी दवा का। इन्फॉर्मेशन के तौर पे ही देखिएगा, आपके डॉक्टर ने दे रखा है भाई, क्यों दे रखा है ये भी देखिएगा। और ये भी होता है कि भाई एक गोली और भी जगह काम आती है, ऐसा नहीं कि वीडियो में नहीं बताया इसका मतलब नहीं काम आते। एक गोली बहुत सारी जगह काम आ सकती है, तो अपने डॉक्टर के हिसाब से ही चलिएगा। दे दिया तो ले लीजिएगा, नहीं तो नहीं देना है, इसी ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है ना इस टाइप की, तो आप डॉक्टर को जाकर दिखा सकते हैं, बता सकते हैं आपकी प्रॉब्लम दबाने से और ज़्यादा बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। तो साइड इफेक्ट की बात करें तो ऐसे तो लेने से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कई बार व्यक्ति को ना थोड़ी सी बैलेंसिंग की दिक्कत आ जाती है, नींद आने में दिक्कत हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है, कब्ज हो सकता है, थकान या हेडेक हो सकता है, नोजिया भी कर सकता है। तो थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट तो है इसके, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी में होते हैं। अगर किसी को हो तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं। जैसे कि कब्ज बन रही है तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं, साथ में कब्ज की दवाई दे देंगे। अगर आपको नींद नहीं आ रही, थकान बहुत ज़्यादा रहने लगी है, तो आप डॉक्टर को जरूर बताइएगा।
और अगर आपको नहीं जच रहा है ना तो डॉक्टर को बता के बंद करवा सकते हैं। तो सब कुछ था लिब्रियम 25 टेबलेट के बारे में, जो 10 mg में भी आती है। वीडियो बना रखा है काफ़ी समय पहले, आप देख सकते हैं। उसके अंदर भी यही आता है, बस मिलीग्राम का फर्क होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।